समान अधिकरण बहुव्रीहि समास भी होता है, जहां पर इसका अर्थ है कि जहां पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति होती है, दोनों में समान विभक्ति होती है, उसे समान अधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। अलग अलग विग्रह रूप क्या क्या होगा, इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस शब्द का कैसे विग्रह करना है। तो ध्यान से देखिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए। नीलांबरः, नीलम अंबरम यस्य सः, है ना। नीलम अंबरम दोनों में समान विभक्ति आई है, यस्य सः। महाशयः, महान आशयः यस्य सः, दोनों में समान विभक्ति है। महात्मा, महान आत्मा यस्य सः। कृष्णमतिः, मति मैंने बुद्धि, कृष्णमति यानी कृष्णामति, कृष्णामति में स्त्रीलिंग है तो इसलिए मति भी स्त्रीलिंग है। कृष्णामति यस्य सः। प्रियदर्शिनी, प्रियम दर्शनम यस्य सः, यहाँ पे यस्याः आया है, आप समझ सकते हैं। प्रियम दर्शनम, प्रियदर्शिनी, प्रियम दर्शनम यस्य सा, यस्याः जिसका, यस्याः यहाँ पे तीनों सभी में स्त्रीलिंग विभक्ति आई है स्त्रीलिंग के अनुसार। जितेंद्रियः यानी जितानि इंद्रियाणि येन सः, दोनों में ही नपुंसक लिंग है इसलिए दोनों में सेम विभक्ति आई है बहुवचन की। भीम पराक्रमः, आगे देखें, भीमः पराक्रमः ये इसका विग्रह रूप है। भीमः पराक्रमः यस्य सः। दीर्घरवः, दीर्घः रवः यस्य सः। सुगंध नष्ट शक्ति में नष्टा शक्ति यस्य सः। ये देखते चलें कि किसमें स्त्रीलिंग का भी ध्यान देना है, पुल्लिंग का भी और नपुंसक लिंग, इनके अनुसार लिंग के अनुसार जो रूप बनता है वही रूप दोनों में आएगा और साथ में वचन का भी ध्यान रखना होता है। तो हमने देखा नीलकंठ है, नीलकंठम, नीलम कंठम यस्य सः। विमलोदका, विमलम उदकम यस्य सा। विमलोदका, विमलम उदकम यस्याम सा। पीतोदकः, पीतम उदकम येन सः। सत्यप्रियः, सत्यम प्रियम यस्मै सः। यहाँ पे चतुर्थ विभक्ति आई है यस्मिन में, यहाँ पे तृतीय विभक्ति आई है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ यस्य सः ही नहीं आता, कुछ और भी शब्द इसमें आ जाते हैं इसके परिस्थितियों के आधार पर। तो लंबोदरा, लंबम उदरम यस्य सः। श्वेतांबरः, श्वेतम अंबरम यस्य सः। घोर आकृति, घोरा आकृति यस्य सः। पराजित रिपु, पराजिताः रिपुवः येन सः, है ना, येन में तृतीय विभक्ति आ गई। वीर पुरुषः, वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः, यहाँ पे दोनों में बहुवचन आया हुआ है, पुल्लिंग बहुवचन है और यस्मिन् में सप्तमी विभक्ति आ गई। आगे देखें, आयते क्षणा, आयते ईक्षणे यस्य सा। निर्गत भयः, निर्गतम भयम यस्यात् सः, यस्यात् में पंचमी विभक्ति आ गई। इस बात का ध्यान रखना है, साथ साथ विभक्तियों का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का भी ध्यान रखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी ध्यान रखना है। निर्गत भयः, निर्गतम भयम यस्मात् सः। विच्छाय वदनः, विच्छायम वदनम यस्य सः। मृत पुत्रः, मृतः पुत्रः यस्य सः। शुष्क कंठः, शुष्कम कंठम यस्य सः। उपहत, उपहृत पशु, तो उपहृत पशु यस्मै सः। उपहृतः पशु यस्मै सः, यस्मै में चतुर्थी विभक्ति आई है, इसका ध्यान रखते हुए उपहृतः पशु यस्मै सः। तो इस तरह से हमने देखा कि इनका विच्छेद रूप क्या है और इनका समस्त पद क्या है। समस्त पद भी देखे और इनका विग्रह रूप भी देखा, इसके अनुसार ही हमने अभ्यास करना है। और भी उदाहरण आपको कहीं मिलते हैं दूसरी पुस्तकों से, तो उनको भी अभ्यास में ले लो। अभ्यास की लिस्ट आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि कोई भी शब्द अछूता ना रहे, ताकि हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सके। एग्जाम में तो फुल मार्क्स तो हमें चाहिए,
हमारे अपने ज्ञान के लिए भी अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए अभ्यास जितना हो सके उतना करें। अभ्यास से कभी भी जीना चुराएं, अभ्यास में कंजूसी ना करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से दूसरे अभ्यास कार्य के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। आज हमने बहुव्रीहि समास का हमने समस्त पद देखा और उसका विग्रह रूप देखा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ।